यरूशलेम में एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। इसके 5 मंडप हैं। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। जो पानी के लहराने के बाद सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस घटना का विश्लेषण इस तरह से भी कर सकते हैं। यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक जल कुंड है जो बेथसाइदा कहलाता है, जिसका अर्थ अनुग्रह का स्थान है। परंतु एक व्यक्ति वहाँ 38 वर्षों से बीमार पड़ा हुआ था। शायद उसकी आधी से अधिक उम्र बीमारी में चली गई थी। उस पर कोई अनुग्रह नहीं हुआ था। उस कुंड में स्वर्गदूत उतरते थे और वर्ष में एक बार उतरकर उस जल को हिलाते थे, और जो कोई भी उसमें पहले उतरता वह स्वस्थ हो जाता था। लेकिन शायद इस व्यक्ति के शरीर में उतना भी बल न था कि वह जल हिलने के तुरंत उसमें उतर जाए। एक दिन स्वयं यीशु मसीह उस स्थान पे आते हैं और उसी व्यक्ति से कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है, ठीक होना चाहता है? वह व्यक्ति उस परिस्थिति को बताने लगता है जब यीशु मसीह उससे कहते हैं, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वह व्यक्ति तुरंत अपने शरीर में बल पाकर चलने फिरने लगता है और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। हमें इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर में अद्भुत बल और सामर्थ्य है और जीवित ईश्वर सबका प्रभु है।